हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मूली के ऊपर बात करेंगे। मूली आयुर्वेद की दृष्टि से क्या गुण रखती है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। आइए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूली हमारे देश के अंदर लगभग हर जगह उगाई जाती है। इसकी क्वालिटीज़ की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही गुणों से परिपूर्ण होती है और ये हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम होती है। इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे ये डाइजेस्टिव होती है, पाचक कितने भी कोई प्रॉब्लम हो पाचन से रिलेटेड, उसमें ये बहुत हेल्प करती है। जब भी हम भोजन खाते हैं, अगर वो पाचन में ठीक से ना आ पाए, यानी हमारी पाचन शक्ति ठीक प्रकार से काम ना करे, तो वो बहुत ही हमारे लिए ठीक नहीं होती है। मूली उसको पचाने का काम करती है और हमारी जो जठराग्नि होती है उसको प्रदीप्त कर देती है। इसके अलावा ये ज्वर और श्वास नाशक होती है। ज्वर मतलब कभी भी हमें बुखार हो जाए या हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें इसका बहुत ही लाभकारी प्रयोग होता है। जैसे इसमें अगर आपको कोई भी श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या बुखार से आपको चढ़ जाए, तो आप इसमें काली मिर्च, अजवाइन और सेंधा नमक, तीनों चीज़ों को आप मूली के साथ प्रयोग करना अवश्य होना आपको चाहिए। आपकी ये बहुत ही बीमारी को ठीक कर देगी। इसके अलावा ये नेत्र रोग, यानी हमारे आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, नासिका नोज से रिलेटेड या कंठ रोग, गले से कोई भी समस्या आपकी हो, इसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। हमारी आंखों की रोशनी इससे प्रभावित होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें टेस्ट का पता नहीं चलता, यानी हमें स्मेल जो है हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हमें सुगंध का आभास नहीं हो पाता है। सुगंध और दुर्गंध, हमें बदबू भी नहीं आती है और सुगंध भी नहीं आती है किसी भी चीज़ की। तो अगर ऐसा कोई रोग आपको है तो आप उसमें मूली का प्रयोग कर सकते हैं। मूली आप भाजी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सब्जी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, या कच्ची आप इसको खा सकते हैं। इसके अलावा ये इसका एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका प्रयोग है वो ये त्रिदोष नाशक होती है। वात पित्त कफ हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। वात के 80 प्रकार के रोग हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं और पित्त के 40 प्रकार के और कफ के 20 प्रकार के रोग। इन सभी रोगों में ये त्रिदोष नाशक के रूप में काम करती है। अगर ये हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उनको सम करने का ये काम करती है। तो ये बहुत ही अमूल्य त्रिदोष नाशक इसको कहा गया है। इसके अलावा ये पथरी नाशक होती है। हमारी किडनी के अंदर कोई भी स्टोन हो जाता है या और भी कोई किडनी से रिलेटेड जो फंक्शनिंग में दिक्कत आती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। आप इसके पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, आप इसके भाजी का प्रयोग कर सकते हैं और आप इसको सैलेड के रूप में, जिस तरह भी आपको उचित लगे, आपको इसका जूस बना के आप ले सकते हैं। पथरी के रूप में तो आप इसको जूस बना कर ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इसके अलावा हमारी कोई भी यूरिन से रिलेटेड जब भी कोई समस्या हो जाती हैं, जैसे हमारा यूरिन हम ठीक प्रकार से नहीं हो पाते हैं या उसके अंदर जो है जलन हो जाती है या कोई रुकावट आ जाती है, तो उस बीमारी में ये बहुत अच्छा काम करती है। आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेम वही आप इसको सब्जी बनाकर, भाजी बनाकर या जो भी आपको उचित लगे वो इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो खूनी बवासीर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही डेंजरस बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आप मूली के साथ जब आप मूली खाएंगे तो आप इसमें छोटी हर्ड का प्रयोग करें, तो ये खूनी बवासीर को समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है। तो इसके अलावा जब भी हमारी माताओं बहनों को कोई भी मंथली साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जो भी समस्याएं उनसे रिलेटेड होती हैं, उनको ये शमन करने का सामर्थ्य रखती है। उस केस में आप इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं, आप मूली के बीज ले लेंगे आप 1 पाव, और उसमें जो है उसका पाउडर आप बना लें। मूली के बीज ले लें आप, उसका पाउडर कर लें आप उसको, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम इसका प्रयोग आप करेंगे, तो आपको जो हमारी मंथली साइकिल माताओं बहनों की होती है, जो डिस्टर्बेंस होती है उसके अंदर, उसमें यह बहुत ही रिलीफ हमको देती है। इसके अलावा हमारे जितने भी समस्त ब्लड को प्योरीफाई करने में ये बहुत अहम योगदान करती है। इसके अलावा वात पित्त कफ, मैंने जैसे कि बताया कि उनको ये सम करने का सामर्थ्य रखती है। अब मैं बात करूं तो मूली 2 प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी मूली। हमें कौन सी मूली खानी चाहिए, मैं अब आपको वही बताने जा रहा हूं कि हमें हमेशा छोटी मूली का प्रयोग करना चाहिए। छोटी मूली का प्रयोग क्यों करना चाहिए? छोटी मूली त्रिदोष नाशक होती है। वात पित्त कफ तीनों दोषों को शमन कर देती है, उसको शांत कर देती है, सम कर देती है, बैलेंस करती है बॉडी के अंदर। उसके अलावा जब आप भोजन करते हैं
तो भोजन करने में आप जो है इसके पत्तों का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। और वहीं बड़ी मूली जो होती है वो ठीक छोटी मूली के अपोजिट होती है, यानी वो त्रिदोषनाशक होती है, त्रिदोष कारक होती है। ये तीनों दोषों को प्रकोपित करती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको बुलावा देती है। आप छोटी मूली का ही प्रयोग करें अगर करें तो। अगर आपको बड़ी मूली प्रयोग भी करनी है जो साइज़ में बड़ी होती है, यानी वही छोटी मूली का आप हमेशा प्रयोग करें। बड़ी मूली अगर आपको प्रयोग करनी है तो आप उसको भाजी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, तेल के साथ, ऑयल के साथ फ्राई करें और उसको इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि दोस्तों आपको बताया कि छोटी और बड़ी मूली आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पूछें तो छोटी मूली सबसे ज़्यादा हितकारी होती है हमारे शरीर के लिए और हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही आरोग्यकारी होती है। तो मूली इतने सारे गुणों से परिपूर्ण होती है, आपको ये सब जान लेने चाहिए। आप इसको शाक के रूप में, भाजी के रूप में, या इसका अचार भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या आप इसको कच्चा भी प्रयोग कर सकते हैं, नमक लगाकर इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। उस केस में आपके पूरी बॉडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ये, तो आप इस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं और इसमें कोई भी हानि नहीं होती है और बहुत अच्छा आपके हितकर शरीर के लिए होगी। तो आप प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही हितकारी भाजी मानी जाती है, मूली का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होंगी। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।